दीपावली बीत जाने के बाद भी रीवा जिले में अब भी बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सर्दी के सीजन में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। एक और धान की फसल कटने को तैयार है तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में बारिश से फसल में कीट लग चुकी है और जिनकी धान कट गई है उन किसानों की दुर्दशा हो गई है। हम आपको बता दें, रीवा जिले में ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं, जहां कटाई के समय हो रही बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें धान है साहब, धान खरीफ की फसल है तो ये धान है। धान में बरसात हुई, पानी में सब सड़ रही है, आपके सामने है। 70 से 80% सड़ गई। इसी खेत में पानी भी भरा ही है सामने सब। शासन सो रहा है। कहावत है ये कि अंधे पाँव में कुत्ते खाएं, दूर दूर कहें तो मारे जाए। तो शासन तो सो रहा है, शासन सो रहा है। न इसका सर्वे का आदेश दिया, न कुछ भी। बीमा की राशि कहाँ जाती है? किसानों से पूरा बीमा लिया जाता है और बीमा की राशि कहाँ गई कुछ पता नहीं है। शासन सो गया। कितनी नुकसान हुई? अरे करीब का कहावत है पूरी नुकसान है। कंडो लगा है उधर, इधर बरसात में सड़ रही है, उधर जो है गिर गई है, जमीन में लेटी है, पानी भरा है। इधर कृषि विभाग की टीम किसानों के पास पहुंची तो किसानों ने बताया पहले माहू और कंडो का कीट का प्रकोप लगा हुआ था। ऐसे में धान का तना कमजोर हो गया और जल्दी में धान काटना पड़ा। लेकिन अब अचानक बारिश हो गई जिससे कटी हुई धान बारिश से खेत में जमे हुए पानी में भीग गई है। वहीं जिन खेतों में कटाई नहीं हुई है वहां धान की फसल जमीन में लेट गई है, जिससे क्षेत्र के किसान अब खून के आंसू बहाने को मजबूर हैं। हाँ, हमारा बहन के इट्ठे यह है मांग है कि जौन हम सियारी माँ समिति से खाद उठाए रहन है ओकर भरपूरी हम पची है। धान को सब गाय के यही का बेच के देते रहन है। स्थिति यह है हमारे बहन के पास अब हो चुकी है प्रकोप से कि हमारे पास अब धान तो रह नहीं गए। तो हम एक काहे से ये समिति के जो लोन लिहन है, खादी लिहन है, तो एक हम कहाँ से भरपाई कर पाऊ। ऐसे हमारे ठे विनती यह है कि माँ शासन या जो हम खादी के लोन ले हैं एहू का ही ध्यान दे और एक माफी करे हम लोगन के। सरकार के पास क्या खाद पर्याप्त है? नहीं, सरकार के पास खाद पर्याप्त नहीं है। तो क्या मांगे हैं? नहीं, खाद या मांगे हैं कि उन्हारी खेती उचित व्यवस्था करे शासन। एवं रैक मंगावे या खादी हर समितन में ही खादी पर्याप्त भेजी जाए, जौने से किसानन का ही खादी उपलब्ध हो पावे। फिलहाल बेमौसम बारिश से पूरी कटी हुई फसल पानी में डूब चुकी है और उन धान पर दोबारा अंकुर आने लगे हैं। बता दें, किसान 3 महीने तक अपनी संतान की तरह फसल को पालता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि वह खेत का चक्कर ना लगाता हो, लेकिन अचानक प्राकृतिक प्रकोप से किसान पूरी तरह से टूट चुका है और अब उनको खून के आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं है। फिलहाल किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि पूरे जिले के किसानों की फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दें, ताकि किसान कर्ज के बोझ में दबकर कोई गलत कदम ना उठा सके। वर्तमान स्थिति जो है मौसम की इतनी खराब है कि किसानों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा। प्रकृति का कोई सुनने वाला नहीं। अभी इसके पहले धान में कंडोर नामक रोग लगा था, उससे भारी जनहानि हुई किसानों की फसल को। इतना बड़ा किसी विभाग का अमला कोई देखने नहीं आया, किसी की उसको कैसे उसका उपचार किया जाए बताने वाला नहीं था, तो उसमें प्रभावित हुई। इसके बाद ये जो मौसम खराब हुआ इसमें लगातार 70 से 75% तक इसमें धान की फसल प्रभावित हुई है। इतने दिनों से पानी गिर ही रहा है, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा मौसम। नमी की मात्रा बढ़ती जा रही है और शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान देने वाला नहीं कि सर्वे करा के किसानों को आर्थिक क्षति का भुगतान किया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बड़े बड़े दावे सरकार करती जरूर है और यहाँ खेतों में तमाम पानी भरी हुआ है। धान की फसलें पड़ी हुई, जब पूरा जर्मिनेशन हो गया, कम से कम 75% धान की फसल नष्ट हो चुकी। तो उसमें किसानों को तत्काल उसका सर्वे करा करके शासन को उनको मुआवजा देना चाहिए। ऐसी अगर स्थिति नहीं होती है तो आने वाले समय में किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।